बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी स्टडी करने जा रहे हैं कि जब भी किसी भी दो या दो से ज्यादा रियल नंबर्स के दरमियान इक्वालिटी होल्ड कर जाए तो उसके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से क्या मतलब है स्टूडेंट? रिफ्लेक्स का मतलब होता है, रिफ्लेक्शन से ये लफ्ज निकला है स्टूडेंट, जिसका मतलब होता है अक्स होना। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप खुद को शीशे में देखते हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आपको अपना ही अक्स नजर आता है। तो रियल नंबर्स में भी स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे हम इसको अगर देखें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है तो स्टूडेंट वो हमेशा इट सेल्फ इक्वल टू इट सेल्फ ही होगा, हमेशा वो अपने आप के ही इक्वल आएगा, कभी भी वो किसी और दूसरे नंबर के इक्वल नहीं आएगा। इसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जांपल स्टूडेंट इसमें हम इसकी देख सकते हैं। तो एग्जांपल क्या हो सकती है हमारे पास? अगर स्टूडेंट हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर 3 है तो ये 3 स्टूडेंट हमेशा 3 ही के इक्वल होगा, ये कभी भी 3 आपके पास 2 के इक्वल नहीं आएगा, या ना तो कभी भी ये किसी और नंबर के इक्वल हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, वो हमेशा अपने आप के ही इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के बाद हम सेकंड नंबर पे है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? आपके पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोई भी स्टूडेंट अगर आप 2 रियल नंबर लेते हैं और अगर यहां से स्टूडेंट मेरे पास a इज इक्वल टू बी होगा तो हम स्टूडेंट देन हम इसे बता सकते हैं कि हमारे पास b इज इक्वल टू a होगा। बात स्टूडेंट ये है, इसमें सिमेट्रिक में हम सिर्फ क्या करेंगे कि अगर आपको बताया जाए यहाँ पे कि a जो आपके पास रियल नंबर है वो b के इक्वल है, तो इसी बात को स्टूडेंट आप इस तरह भी बता सकते हैं कि जो b है वो a के इक्वल है। इस ही प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर होपफुली स्टूडेंट आप इसको समझ पा रहे होंगे कि इसमें देखें, अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक तरतीब चेंज कर रहे हैं, उनकी सिमेट्री चेंज कर रहे हैं, पहले आप बता रहे हैं कि a इक्वल है b के, अब सिर्फ तरतीब चेंज कर दी हमने कि हमने बता दिया कि जो b है वो इक्वल होगा a के। तो सिंपल सी स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी है जिसे हम सिमेट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? यहाँ पे भी देखेंगे फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी स्टूडेंट हमारे पास 3 जो है वो रियल नंबर्स हों तो यहाँ से स्टूडेंट इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी? अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखें कि अगर a इज इक्वल टू बी हो और b इज इक्वल टू c आ जाए, दोबारा स्टूडेंट इसको समझिए कि अगर आपके पास a b के इक्वल हो और वही b आपके पास c के इक्वल हो तो देन हम खुद से ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं कि हमारे पास जो a होगा वो ऑटोमेटिकली c के भी इक्वल होगा। इसी चीज को स्टूडेंट हम यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट अगर पास a आपके पास b के इक्वल है और b ही c के इक्वल आ जाए तो यानी ये दोनों के अंदर ये कॉमन चीज आ रही है कि ये दोनों है जो अगर b के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली हम बता सकते हैं कि a और जो c है वो भी दोनों आपस में बराबर हैं। नंबर 4 पे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो है स्टूडेंट हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? थोड़ा ये देखिए जरा हम, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि हमारे पास कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे लेट करें कि हमारे पास a इज इक्वल टू b है, ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास 2 रियल नंबर अगर आपस में इक्वल हैं तो देन हम क्या करें स्टूडेंट? अगर हम यहाँ पे दोनों साइड पे जो है c को प्लस करवा दें तब भी स्टूडेंट इनकी जो वैल्यूज हैं वो इक्वल ही रहेंगी, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दोबारा स्टूडेंट समझे, अगर आपके पास कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं और उनमें से कोई 2 रियल नंबर आपस में बराबर हैं तो कोई भी तीसरा रियल नंबर जो दोनों में सेम वैल्यू वाला अगर दोनों में मैं ऐड करता हूं तो तब भी ये दोनों जो है स्टूडेंट मेरे पास इक्वल रहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं।
नंबर 5 पे है स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, तो सिंपल यही वही रूल जो हमने यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए चूज किया था। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, वहां पे स्टूडेंट अगर आप कहें यहाँ पे कि a इज इक्वल टू बी हो, आपके पास ये 2 रियल नंबर आपस में अगर इक्वल हो, तो देन क्या हो सकता है कि अगर स्टूडेंट मैं दोनों साइड के ऊपर सेम जो मेरे पास रियल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करवाता हूं, तब भी इनके जो आंसर्स हैं वो सेम ही रहते हैं, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता। इसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दोबारा समझिए स्टूडेंट, अगर आपके पास 2 इक्वल रियल नंबर्स हैं, उनको एक सेम रियल नंबर के साथ, लाइक यहाँ पे सी है, एक ही नंबर के साथ अगर यहाँ मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो तब भी उन दोनों के आंसर आपस में सेम रहते हैं, और यही बताती है हमें हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटीज के ऊपर। नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ये स्टूडेंट एक किस्म का आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी को ही आपने थोड़ा मॉडिफाई उसने किया हुआ है। तो इसको चेक करते हैं स्टूडेंट, आपके पास आ जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी 3 रियल नंबर्स है उसमें स्टूडेंट क्या है, अगर आपके पास अगर a इज इक्वल टू बी है और उन दोनों में एक सेम नंबर प्लस किया हुआ है, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, तो अगर आपको कहता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इस सेम नंबर को अगर हम रिमूव करना चाहें तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम a प्लस सी प्लस माइनस सी जो है वो दोनों साइड पे प्लस करवा देते हैं। माइनस सी क्योंकि सेम नंबर है स्टूडेंट, अगर हम कैंसिल करने के लिए सेम नंबर को यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं स्टूडेंट, तो प्लस माइनस यहां से स्टूडेंट मेरे पास माइनस सी हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास प्लस सी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहां से जब ये स्टूडेंट कैंसिल आउट हो जाएंगी तो मेरे पास यहां से जो रिजल्ट आएगा, देन जो मेरे पास रिजल्ट है वो a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहते हैं। अगर हम सिंपल बात करें तो स्टूडेंट जब हम बोलते हैं कि अगर यहाँ पे c की वैल्यू प्लस में है, जब वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाती है तो वो माइनस हो जाती है, तो वो हमारा खुद से इमेजिन किया हुआ स्टूडेंट मेथड है। असल में जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई होती है वो यही है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो उस दोनों तरफ जो है हम जो है उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए हमने प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी है कि हमने अगर आपके पास c है उसके अंदर मैं उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दूं तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसी तरह ये 0 प्लस a मेरे पास a आ जाएगा, और b प्लस 0 भी मेरे पास b आ जाएगा। इक्वालिटी के ऊपर हमारी लास्ट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अब सेम हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहले फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास ये रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास कोई भी 2 रियल नंबर्स इक्वल हैं और अगर उसको हम सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी वो इक्वल रहेंगे, हमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बताती है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास, या थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें कि इफ c इज ग्रेटर देन 0, c हमेशा आपके पास स्टूडेंट ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अगर आपके पास c इज ग्रेटर देन हो तो इसको अगर हम दोनों साइड पे डिवाइड करवा दें, ठीक है स्टूडेंट, इसको अगर हम दोनों साइड के ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें इसके एडिटिव इनवर्स के साथ, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहां से क्या चेंज इसके अंदर आ सकता है। अगर स्टूडेंट में यहां से स्टूडेंट ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से भी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास a इज इक्वल टू b आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। दोबारा समझिए स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई भी 3 रियल नंबर हैं, अगर 2 आपस में बराबर हैं तो तीसरा सेम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से भी उनके आंसर सेम रहेंगे। ये हमें बताया था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। अब अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो स्टूडेंट जो आप सेम नंबर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर कर रहा है उसको स्टूडेंट उसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है
उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल टू b आ जाएगा, जो कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। और अगर सिंपल हम बात करें तो स्टूडेंट जब हम कहते हैं कि अगर एक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो सेम ये वही रूल है स्टूडेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इस रूल को हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। स्टूडेंट अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, जो कि हमारे पास अब लास्ट टॉपिक है इसकी इंट्रोडक्शन का। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी आपको स्टूडेंट क्या कहती है, तो अब सबसे पहले अगर देखें स्टूडेंट हम यहाँ पे लेट करें फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर स्टूडेंट आपके पास कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं, चलें स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट 2 से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं तो उनमें किस टाइप का रिलेशन हो सकता है। नंबर 1 स्टूडेंट इसमें रिलेशन हो सकता है कि a इक्वल होगा b के। नंबर सेकंड पे हमारे पास चॉइस हो सकती है कि यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा हो सकता है। नंबर 3 पे हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा कि a या तो जो है वो लेस देन होगा b से, यानी a जो है वो b से छोटा हो सकता है। ये 3 रिलेशन ही इन दो के अंदर पाए जा सकते हैं। स्टूडेंट इस टॉपिक को तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इक्वालिटी के फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो डिस्कशन करनी है वो इसी बेस पे करनी है, और इसी इन तीनों फॉर्म्स को कंबाइन अगर हम बोलना चाहें कि आपके पास कोई भी 2 रियल नंबर जो हैं कौन कौन से रिलेशन के साथ आपस में जुड़ सकते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम यहाँ पे ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्राई का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 3 होता है, ठीक है, कि आपके पास 3 टाइप्स हैं, जो 3 आपके पास वेज हैं कि जिनके जरिए से हम a और b जो रियल नंबर्स हैं उनका रिलेशन शो कर सकते हैं, और इसी चीज को हम ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकंड पे है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिनको हम स्टूडेंट पहले भी देख चुके हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस करें। फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कोई भी आपके पास स्टूडेंट 3 जो है वो रियल नंबर्स हैं, वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कब शो करेंगे। अब देखें आपके पास स्टूडेंट मैंने आपको हम इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही केसेस हो सकते हैं स्टूडेंट, या तो ये लेस हो सकते हैं या यो जो है वो ग्रेटर हो सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे फर्स्ट अपनी टाइप की यहाँ पे बात करें, जो ग्रेटर की यहाँ पे बात करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर a ग्रेटर देन हो b से एंड b ग्रेटर देन हो c से, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे स्टूडेंट बता सकते हैं, क्योंकि देखें a आपके पास ग्रेटर है b से और b c से बड़ा है, लेकिन a से तो ऑब्वियसली वो छोटा ही है। तो यहाँ स्टूडेंट हम यहाँ पे डायरेक्ट ये बात बता सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन c, यही हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगा। सेकंड केस के अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो सकता है, सेकंड केस में हमारे पास a लेस देन b होगा एंड b लेस देन c आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट अगर आपके पास यहाँ पे आप देन लिख लें लाजमी, तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अगर a b से छोटा है और b जो है वो खुद c से छोटा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं कि a b यहाँ पे c से छोटा ही होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ये दोनों केसेस यहाँ पे लिख ली हैं कि आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन। अच्छा, इसको पढ़ने का आपके पास तरीका क्या होगा, जिस तरह स्टूडेंट ये लाइंस की जो आपके पास टिप है ना यहाँ पे स्टूडेंट, वो नंबर हमेशा आप उसको लेस पढ़ेंगे, जिस तरफ ये लाइन स्टूडेंट ओपन होंगी उधर वाला नंबर जो होगा हमेशा वो बड़ा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट में लेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम यहाँ करते हैं फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कोई भी स्टूडेंट आपके पास 3 रियल नंबर हैं, तो सबसे पहले आप देखें अगर हम ग्रेटर की यहाँ पे लगा लें, क्योंकि स्टूडेंट a ग्रेटर देन हो b से, ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास a ग्रेटर देन हो b से और इन दोनों के अंदर अगर मैं सेम नंबर ऐड करता हूं, तो तब भी स्टूडेंट यहाँ पे a जो आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू थी वो हमेशा ग्रेटर ही रहेगी, क्योंकि आपने सेम नंबर ऐड किया है दोनों साइड के ऊपर। तो यही स्टूडेंट हमारे पास कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। और लेस के केस के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट अगर a लेस देन हो b से, तो यहाँ पे भी देखें अगर आप स्टूडेंट a लेस देन b के केस में भी अगर दोनों साइड के ऊपर सेम नंबर ही ऐड करते हैं, तो तब भी स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे कोई चेंज इसके अंदर नहीं आता।
तो इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब बेटे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सेम हमारे पास उसी तरह स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे 3 जो है वो रियल नंबर चूज कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर ग्रेटर के सीन में अगर स्टूडेंट हम देखते हैं कि अगर a इज ग्रेटर देन होगा हमारे पास b से, और अगर इस रिलेशन के अंदर अगर c को स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं फ्रॉम राइट साइड, अगर राइट साइड से करवाता हूं तो स्टूडेंट ये मेरे पास ca आ जाएगा ग्रेटर देन c b आ जाएगा, मतलब उनकी वैल्यूज के ऊपर फिर भी चेंज नहीं आएगा, जो वैल्यू ग्रेटर थी वो ग्रेटर ही रहेगी और जो लेस थी वो लेस ही रहेगी। इसी तरह अगर स्टूडेंट इसी रिलेशन के ऊपर अगर मैं c को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो तब भी स्टूडेंट सिर्फ मल्टीप्लाई करने के उसकी सिमेट्री चेंज होगी, बाकी जो है उसकी आंसर्स के ऊपर या उनकी ग्रेटर वैल्यू जो है वो ग्रेटर ही रहेगी और जो स्मॉल वैल्यू है वो स्मॉल ही रहेगी, वही हमारे पास कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब लेस के केस में देखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे यही था स्टूडेंट a लेस देन b, तो बेटे a लेस देन b हमारे पास जब आ गया तो इस c को सेम जो रियल नंबर है दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाता हूं, तब भी स्टूडेंट जो मेरे पास यहाँ पे रिलेशन था कि जो नंबर बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा और जो नंबर छोटा है वो छोटा ही रहेगा। लेफ्ट साइड से जो अगर इसको स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो बेटे तब भी मेरे पास a c आ जाएगा, वो भी लेस ही रहेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास b c आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नंबर 5 पे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या होगी, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे लेट करें फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेटे यहाँ पे अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं a और b, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक और यहाँ पे लगा लेते हैं कि हमारे पास a इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और b इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जानते हैं बेटे आपके पास क्या होगा। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट देखें आपके पास ग्रेटर के केस में कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन हो b के, तो सबसे पहले बेटे अगर आप a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखें तो बेटे वो 1/a आ जाएगा। इसी तरह b का स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखें तो आपके पास बेटे 1/b आ जाएगा। इस केस के अंदर अगर आपके पास स्टूडेंट आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो लेस हो जाएगी और जो आपके पास लेसर वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं बेटे जब आप किसी भी नंबर को या किसी भी सेम नंबर को, फॉर एग्जांपल हम 1 यहाँ पे चूज करते हैं, अगर बेटे यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो तो इसको डिवाइड करने से बेटे आपके पास 0.5 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे b की वैल्यू यानी ग्रेटर नंबर, चलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं a की वैल्यू अगर 5 हो जाए और b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 हो जाए, तो देखिए बेटे अगर 5 को इस पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा और जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास कि जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जब वो हम किसी भी नंबर का इनवर्स लेंगे तो वहां पे हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। सेकंड केस में स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर a लेस देन हो b के, तो बेटे अगर आपके पास a का यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 1/a और b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास 1/b आ जाएगा। तो इसी तरह जब स्टूडेंट आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया तो लेसर वैल्यू ग्रेटर में चेंज होगी और ग्रेटर वैल्यू लेसर में चेंज होगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज समझा पाया हूँगा, आप इनको अच्छी तरह से समझिए ताकि आप एक्सरसाइज को मुकम्मल तवज्जो के साथ और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो आज ये आपके पास प्रॉपर्टीज का जो हमारा क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।